बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस लेक्चर में आज के लिए हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो चलें अब ये हम लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1। Express the following quantities using prefixes। A पार्ट है 5000 ग्राम। ये जनरल नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा गया है, लेकिन इसको साइंटिफिक अपना प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इसको 10 की पावर में लिखना है, और 10 रेज़ पावर में लिखते हुए ये पहले से आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपने 10 की किस पावर में लिखना है जो कि एक प्रीफिक्स भी बन सके। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर हम इसको पॉइंट अब इसमें लास्ट डिजिट के बाद है, अगर हम पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो फिर ये आ जाएगा 5 10 रेज़ पावर 3, और 10 रेज़ पावर 3 जो है वो एक प्रीफिक्स है और ये किलो की वैल्यू है 10 रेज़ पावर 3। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दिया है 5 10 रेज़ पावर 3 ग्राम, और 10 रेज़ पावर 3 जो है वो एक किलो के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो ये 5000 ग्राम फिर इक्वल टू आ जाएगा 5 किलोग्राम। इसमें जो किलो है ये एक प्रीफिक्स है। और इसी तरह सेकंड पार्ट है 2000000 वाट। वाट ये पावर का यूनिट होता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट अब इसमें कहाँ पर है, अगर कहीं भी पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट्स पे लास्ट डिजिट के बाद कंसीडर होगा। इसका मतलब ये समझ लें कि पॉइंट इसमें जो है वो लास्ट जीरो के बाद लिखा हुआ है। पॉइंट को अगर हम 6 डिजिट लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो 2 10 रेज़ पावर 6 वाट आएगा, और 10 रेज़ पावर 6 जो है वो एक प्रीफिक्स की वैल्यू है और इस प्रीफिक्स का नाम है मेगा। तो ये फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 मेगा वाट। 10 रेज़ पावर 6 की जगह पर मेगा आ गया, फिर आंसर बन गया 2 मेगा वाट। लेकिन फर्ज करें अगर आप पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट साइड में ले आते तो 210 रेज़ पावर 4 बन जाना था। अब 10 रेज़ पावर 4 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए हम 10 रेज़ पावर 4 में नहीं लिख सकते। अगर 5 डिजिट लेफ्ट साइड में पॉइंट को ले आते तो ये फिर वैल्यू बननी थी 20 10 रेज़ पावर 5। देखिए 10 रेज़ पावर 5 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है। आपने इस तरह 10 की पावर में कन्वर्ट करना है कि वो 10 की पावर जो है वो एक प्रीफिक्स भी बने। एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि अगर हम 2000 लिख लेते हैं तो 10 रेज़ पावर 3 आ जाएगा, और डेफिनेटली 10 रेज़ पावर 3 जो है वो तो एक प्रीफिक्स है, किलो के इक्वल है। तो 2000 किलो वाट भी इसका आंसर बन सकता है। ये भी प्रीफिक्स तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाइड में फॉर्म में डिजिट्स बनते हैं आप वो वाली प्रीफिक्स लिख लें। ठीक हो गया। तो 2000 किलो वाट भी प्रीफिक्स है, एग्जैक्टली वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना वो 2 मेगावाट की है, तो इसलिए हमने 2 मेगावाट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद है जी 52 10 रेज़ पावर -10 किलोग्राम। हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो देखिए जो 52 है इसमें पॉइंट जो है वो 2 के बाद है। अगर हम इसको 5.2 लिखें तो ऐसा करते हुए 10 रेज़ पावर 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर -10 ऑलरेडी दी हुई है किलोग्राम। और नेक्स्ट स्टेप में ये किलो की वैल्यू भी आप लिखते हैं, किलो की वैल्यू होती है 10 रेज़ पावर 3। अब ये जो दो नंबर्स हैं 10 रेज़ पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई है 10 रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई है 10 रेज़ पावर -10, इनका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 रेज़ पावर -9। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होनी है तो एक्चुअली हो जाना था 10 रेज़ पावर 1 प्लस ब्रैकेट में -10
वो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 पावर बनेगी इक्वल टू -9। और फिर 10 जो किलो है उसकी वैल्यू हमने लिख दी 10⁻3। अब इन दो नंबर को अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9 प्लस 3, इनकी पावर बन गई 10⁻⁻6। एनी हो सिंप्लीफाई करते हुए अब हम इस स्टेप पर पहुंच गए हैं कि जो वैल्यू है वो अब बन चुकी है 5.2 10⁻⁻6। अब देखिए 10⁻⁻6 एक प्रीफिक्स है और ये इक्वल होती है माइक्रो, इसलिए फिर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी 5.2 माइक्रोग्राम। ये कंप्लीट हो गया और इसी का डी पार्ट है 225 10⁻⁸ सेकेंड। अगर हम ये 225 में 5 के बाद पॉइंट है, अगर 2 के बाद पॉइंट लेके आते हैं तो 2.25 10⁻² हो जाएगी इसी वजह से, और ये 10⁻⁻8 ऑलरेडी साथ मल्टीपल है सेकेंड। अब देखिए 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8, इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड आगे साथ, और ये 10⁻⁻6 जो है दैट इज इक्वल टू माइक्रो। फिर आंसर आ गया 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स ये जो प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और शॉर्ट वगैरह में आते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपने खूब कर लेनी है इसकी अच्छी तरह, और जिस तरह इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी। अच्छा, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको मेथड बताना है और इतना इजी सिंपल मेथड होगा कि आपको फौरन समझ आएगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने इनके दरमियान रिलेशन पैदा करना है, तो पहले हम माइक्रो को अगर नैनो में कन्वर्ट करते हैं तो माइक्रो और नैनो का रिलेशन पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका आपको बताना है कि कैसे सिंप्लीफाई करना है वो गौर से समझ लेना है। जिसको आपने प्रीफिक्स को कन्वर्ट करना है सबसे पहले उसकी वैल्यू लिख लो। तो आपने माइक्रो को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, नैनो में करना है, ठीक है। तो माइक्रो की वैल्यू लिखोगे तो 1 माइक्रो इक्वल टू है 10⁻⁻6। अच्छा, अब देखिए आपने इसको कन्वर्ट करना है नैनो में, और नैनो में पावर होती है 10⁻⁻9, राइट। इसका मतलब है 10⁻⁻6 आपके पास मौजूद है, रिक्वायर्ड है कि इसकी 10⁻⁻9 बने चूंकि हमने नैनो में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 10⁻⁻6 अगर मौजूद है तो 10⁻⁻3 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि -6 में से -3 पावर करेंगे तो -9 आएगा, ठीक हो गया ना। अब इसका मतलब है कि पावर -9 लाने के लिए हमें 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 10⁻⁻9 आएगी। जब हमने खुद अपनी तरफ से 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैसा ही है कि एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है फिर उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि खुद किया होता है स्टेप। अगर प्लस करें तो वो उतनी वैल्यू माइनस भी करनी पड़ती है, अगर माइनस कर रहे हैं तो उतनी वैल्यू प्लस भी करनी पड़ती है। तो ये 10⁻⁻3 हमें लिखना पड़ा था 10⁻⁻9 बनाने के लिए। जब ये स्टेप हमने खुद किया है मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 तो इसका उलट भी कर दिया 10⁻+3, ठीक हो गया। अब ये जो दो नंबर्स हैं, पहले वाले दो नंबर, यहाँ पर 10 रेज पावर हो जाएगी -6 -3, और ये मल्टीपल में आ जाएगा 10⁻3। ओके जी। अब ये 10⁻6 -3 हो जाएगा 10⁻⁻9, साथ मल्टीपल है 10⁻3। तो ये 10⁻3 जो है इसको आप शुरू में लिख लें,
और ये जो प्रीफिक्स है बन चुकी है इसको बाद में लिख लेते हैं। तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 9, तो 10 पावर 3 और ये 10 पावर माइनस 9 जो है दैट इज इक्वल टू नैनो। अब ये कन्वर्जन मुकम्मल हो चुकी है। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर 3 नैनो। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है। इसका उलट भी कर लेते हैं। नैनो को अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर लेते हैं। अब आपने देखो नैनो को कन्वर्ट करना है, इसलिए नैनो की वैल्यू आप लिखोगे, नैनो की वैल्यू लिखोगे उसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इजी मेथड, जिस प्रीफिक्स को आपने कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू लिख लें। इसलिए 1 नैनो इक्वल टू आ गया 10 पावर माइनस 9। ठीक है जी। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो में, और माइक्रो में होती है 10 पावर माइनस 6। हमारे पास वैल्यू है 10 पावर माइनस 9। सीधा सीधा आप ये समझ लें कि अगर माइनस 9 है और आपने प्लस माइनस 6 वैल्यू बनानी है, आप करोगे प्लस 3। माइनस 9 में अगर प्लस 3 कर दें तो फिर नंबर आ जाएगा माइनस 6। लेकिन ये पावर है तो फिर पावर जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर के साथ किया जाएगा। एनी हो, अब 10 पावर माइनस 9 है लेकिन हमने 10 पावर माइनस 6 बनानी है। इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 रेज पावर 3 से। जब ये हमने खुद अपनी तरफ से स्टेप किया है तो इसका उलट भी कर लें, 10 पावर मल्टीप्लाइड बाई कर लें 10 पावर माइनस 3। अच्छा, ये फर्स्ट दो नंबर को अगर सिंप्लीफाई करें तो 10 पावर आ जाएगा माइनस 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 3, और ये जो 10 पावर माइनस 9 प्लस 3 है ये इक्वल आ जाएगा 10 पावर माइनस 6। साथ मल्टीपल में है 10 पावर माइनस 3, तो ये 10 पावर माइनस 3 को शुरू में लिख लें और जो प्रीफिक्स बन चुकी है इसको राइट साइड में लिख लें। तो 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6, तो ये 10 पावर माइनस 3 और ये 10 पावर माइनस 6 जो है ये होती है माइक्रो के इक्वल। इसलिए 1 नैनो इक्वल टू आ गया 10 पावर माइनस 3 माइक्रो। ये कन्वर्जन हो गई है। इसी तरह जिस भी प्रीफिक्स को आपने कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू लिख लेनी है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी पावर बना लेनी है। तो ये आसान सा तरीका होता है प्रीफिक्स में लिखने के लिए। अब नेक्स्ट है फिर माइक्रो को नैनो पीको में अगर करें, अब हम माइक्रो की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम माइक्रो को कन्वर्ट करना है। सो 1 माइक्रो इक्वल टू है 10 पावर माइनस 6। कन्वर्ट करना है हमने पीको में, उसमें 10 पावर माइनस 12 होती है। अब हमने यहाँ पर 10 पावर माइनस 12 लानी है, लेकिन अभी हमारे पास पावर है 10 पावर माइनस 6। इसलिए पावर माइनस 12 लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 10 पावर माइनस 6 से। जब ये हमने 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 पावर प्लस 6 से भी करना पड़ेगा। ये वैसे ही है जिस तरह आप माइनस 6 प्लस 6 करते हो या एक नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड भी करते हो, ये काम किया है। फर्स्ट दो नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, 10 पावर हो जाएगा माइनस 6 और ये जो लास्ट में मल्टीपल है ये वैसे साथ आना होता है। अब 10 पावर माइनस 6 हो गया 10 पावर माइनस 12 और मल्टीपल में 10 पावर 6, क्योंकि ये 10 पावर माइनस 12 प्रीफिक्स है, इसको बाद में लिखने 10 पावर 6 को शुरू में लिख दिया। अब देखो 10 पावर माइनस 12 जो है वो पीको के इक्वल है, इसकी जगह पर पीको आ गया तो 1 माइक्रो फिर इक्वल टू आ गया 10 रेज पावर 6 पीको। प्रीफिक्स की वैल्यूज आपने याद कर लेनी है, कुछ कॉमन आम प्रीफिक्स यूज होते हैं तो वो वाली वैल्यूज आपको जरूर याद होनी चाहिए। इसका अगर उलट करना है, अगर पीको को माइक्रो में कन्वर्ट करना है वो भी कन्वर्जन कर लेते हैं। अब आपने पीको को कन्वर्ट करना है तो आप पीको की वैल्यू लिख लो, 1 पीको इक्वल टू है 10 रेज पावर माइनस 12। कन्वर्ट करना है हमने माइक्रो में जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 6। आप यूं समझ लें 10 पावर माइनस 12 है आपके पास, हमें रिक्वायर्ड है कि 10 पावर माइनस 6 बने, तो ज़ाहिर है फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज पावर प्लस 6 से। जब प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया है उसका उलट भी करना पड़ेगा, 10 पावर माइनस 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये जो लास्ट मल्टीपल होता है स्टूडेंट्स, ये साथ वैसे ही होना है, सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट वाले दो नंबर्स की होती है। एनी हो, अब ये पहले दो वाले नंबर्स को अगर सिंप्लीफाई करें तो 10 रेज पावर आ जाएगी -12 प्लस 6 और मल्टीपल में 10 पावर -6 वैसे ही आ गया। ये आ गया 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 और आपको मालूम है कि 10 ये दोनों सेम ही आ गए हैं 10 पावर -6। ये 10 पावर -6 जो है ये होता है माइक्रोपिकल, फिर इसलिए 1 पिको इक्वल टू आ गया 10 रेज पावर -6 माइक्रो। इसके बाद नैनो को पिको में अगर कन्वर्ट करें, अब आपका काफी हद तक मुझे लग रहा है कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब आपने जिस प्रीफिक्स को कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू लिखो। नैनो को कन्वर्ट करना है, नैनो की वैल्यू लिख लें तो 1 नैनो इक्वल टू है 10 रेज पावर -9। ठीक हो गया जी। कन्वर्ट करना है इसको पिको में। पिको में वैल्यू होती है 10 रेज पावर -12। हमारे पास 10 रेज पावर -9 मौजूद है, हमें रिक्वायर्ड है कि 10 रेज पावर -12 बने। इसलिए अब हमें करना पड़ेगा 10 रेज पावर -3 पावर -12 लाने के लिए, तो साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दिया 10 रेज पावर +3 से भी करना पड़ेगा। ये लास्ट जो मल्टीपल होता है ये जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसी तरह ही साथ आता रहेगा, एंड में इसकी इसी तरह वैल्यू इसी तरह रहेगी और साथ में जो प्रीफिक्स बनेगा वो हम लिख देंगे। ये हमने -9 थी, -12 पावर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया 10 पावर -3 से और फिर मल्टीप्लाई 10 पावर +3 से भी करना पड़ेगा। तो ये अब 10 पावर हो गया -9 -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3, तो 10 पावर -12 मल्टीपल आ गया 10 पावर 3 और ये जो प्रीफिक्स है इसको बाद में लिखना है, जो मल्टीपल है 10 रेज पावर उसको शुरू में लिख लें। इक्वल्स टू आ गया 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12 और ये 10 पावर -12 जो है ये है एक प्रीफिक्स पिको के इक्वल। फिर 1 नैनो इक्वल्स टू आ गया 10 रेज पावर 3 पिको। इसका उलट भी कर लेते हैं, पहले हमने नैनो को पिको में किया है, अब अगर पिको को नैनो में करें तो ये भी कर सकते हैं। अब पिको को आपने कन्वर्ट करना है तो पिको की वैल्यू लिख लें। 1 पिको इक्वल्स टू है 10 पावर -12। तो कन्वर्ट करना है नैनो में और नैनो में होती है 10 पावर -9। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 पावर -12 है लेकिन हमने पावर लानी है -9, तो इसलिए 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि पावर -9 बन जाए और साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 पावर -3 से। फर्स्ट वाले दो मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो ये बन जाएगा 10 पावर -12 प्लस 3 10 पावर -9 इंटू 10 पावर -3। जो प्रीफिक्स है उसको बाद में लिख लें, उसके साथ जो मल्टीपल है उसको शुरू में लिख दें। तो 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -9। अब 10 पावर -9 जो है दैट इज इक्वल टू नैनो, फिर 1 पिको इक्वल टू बन गया 10 पावर -3 नैनो के। ये इस तरह कन्वर्जन होती है, इजी मेथड है जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ग्रोथ रेट मिलीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ये भी ग्रोथ रेट ही है। ग्रोथ रेट का मतलब है कि आपके जो हेयर है वो एक दिन में या टाइम के साथ किस रेट के साथ बढ़ रहे हैं। तो खैर ग्रोथ रेट मिलीमीटर पर डे में दिया हुआ है और नैनोमीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो हेयर की लेंथ जो एक दिन में इंक्रीज होती है, लेंथ L इक्वल टू है 1 मिलीमीटर और आप जानते हो 1 मिलीमीटर इक्वल टू है 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर और टाइम T जो है वो 1 डे है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट्स में सेकंड में, क्योंकि अब हमने आंसर नैनोमीटर पर सेकंड निकालना है तो इसलिए टाइम जो भी आएगा उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 डे में होती है 24 आवर्स, हर आवर में मिनट्स होते हैं 60 और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो फिर डेज को
सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड बन गए। ये फिर टाइम आ जाएगा 86,400 सेकेंड। अब हमने फाइंड करनी है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इक्वल होता है लेंथ पर यूनिट टाइम। लेंथ है 1 × 10⁻³ ओवर में टाइम है 86,400। जब इसको डिवाइड किया तो कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.157 × 10⁻³ आ जाएगी -8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों हमने कन्वर्ट करना है इसको नैनोमीटर पर सेकंड में, और जानते हो नैनो में 10⁻³ होती है -9। अभी हमारे पास पावर है -8। इसका मतलब है एक पावर और माइनस करनी पड़ेगी। तो पॉइंट को अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो 10⁻- आती है। जितने डिजिट्स आप पॉइंट को मूव करोगे उतनी 10⁻- आ जाएगी। अब 1.157 है, अगर इसको हम एक डिजिट पॉइंट को राइट साइड में ले जाएं तो 10 की एक पावर माइनस हो जाएगी। तो 11.57 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड, और यही 10⁻⁻9 जो है वो नैनो के इक्वल है। तो फिर ये ग्रोथ रेट इक्वल टू आ गई 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फिर है जी क्वेश्चन नंबर 1.4, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। और ए पार्ट है, नंबर हमें दिया गया है, नंबर हमें गिवन है 1168 10⁻⁻27। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए 1168 10⁻⁻27 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये कंपलसरी है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आए। पॉइंट ये 1 के बाद लाना पड़ेगा। तो 1.168 10⁻³ हो जाएगी 3, क्योंकि अब पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट मूव कर रहे हैं। पॉइंट अब यहाँ 8 के बाद है, इसको 3 डिजिट लेफ्ट साइड में लेकर आए हैं 1.168। इसके लिए 10⁻³ आ गई 3 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 ऑलरेडी गिवन थी। अब ये 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 10⁻³ आ जाएगी 3 - 27। फिर आंसर आ गया 1.168 10⁻⁻24। बी पार्ट है 32 10⁻⁵। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए कंपलसरी है पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आए। तो 3.2 अगर लिखे तो ऐसा करने में 10⁻³ आ जाएगी 1 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ ऑलरेडी गिवन है। फिर 3.2 और ये 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ ये आ जाएगी 10⁻⁻1 + 5। तो फिर इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई है 3.2 10⁻⁶। 725 10⁻⁻5 किलोग्राम है। कन्वर्ट करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। आप लिख लें 7.25 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाइड बाई है 10⁻3। ये किलो की वैल्यू लिख दी। बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना कतई जरूरी नहीं था। पता नहीं क्यों ये बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, तो उसको उसके इक्वल फिर हमें लिखना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जैक्ट नोटेशन जो है वो किलोग्राम की फॉर्म में आनी थी, तो ग्राम की फॉर्म में बुक में गलती है, उसको इक्वल करने के लिए हमें अब लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, यानी किलो की जगह पर 10⁻³ लिखना पड़ेगा।
इसकी फिर कन्वर्ट करते हुए किलो की वैल्यू हमने लिख ली 10⁻3, तो अब ये 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, आ जाएगी 2 -3 -5 +3, तो 7.25 10⁻ बन जाएगी 0 ग्राम 7.25 ग्राम। इसकी ये नोटेशन है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए दूसरी जो इसकी एग्जैक्ट नोटेशन बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू थी हमारे पास 7.25 10⁻⁻5 किलोग्राम। तो किलो को आप चेंज ना करें, जो लिखा हुआ है वैसे रहने दें, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए प्रीफिक्स को खत्म करना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, तो ये 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻ आ जाएगी 2 -5, 7.25 10⁻³ किलोग्राम। एग्जैक्ट इसकी नोटेशन जो है वो ये बननी थी। एनी हो बुक में लिखा हुआ है, दूसरा हमने कन्वर्ट करना पड़ा है, अदरवाइज इसकी एग्जैक्ट नोटेशन जो है ना वो ये बनती है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। इसके बाद है 0.02 10⁻⁻8, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट जो है वो 2 के बाद लाना पड़ेगा, तो 2 10⁻ आ जाएगी -2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 हो जाएगा 10⁻⁻10। इस नंबर की फिर साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 2 10⁻⁻10। ये बच्चों साइंटिफिक नोटेशन वाले जो होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, वैसे आपको समझ आ रही होगी। 1.5 है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 6400 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है हमने किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन। देखिए 6400 किलोमीटर है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 6.4 10⁻ आ जाएगी 3, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो आपने लगाना है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। 6.4 10⁻³ किलोमीटर, ये होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए यहाँ पर किलो प्रीफिक्स था, इसको बिल्कुल हमने खत्म नहीं किया जिस तरह ऊपर एक पार्ट में दिया हुआ था, हालांकि वो गलत है जो किया हुआ था ना बच्चे। एक दफा फिर मैं आपको क्लियर करा दूं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए जो प्रीफिक्स से लिखे होते हैं उसको खत्म करना कतई जरूरी नहीं है, जिस तरह ये किया हुआ है, किलो खत्म करके उसकी वैल्यू लिख दी है। इसलिए मैं कह रहा था कि एग्जैक्ट इसकी जो सोल्यूशन है वो यही बनना था। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो लेकिन चूंकि बुक में आंसर वो लिखा हुआ है तो इसलिए वो हमें मजबूरन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मे भी बुक में करेक्शन हो जाए। तो आंसर इसका ये आना था जो ये वाला मैंने बाद में करके दिया है। इसका प्रूफ ये है कि आप देखो इस पार्ट में किलो एक प्रीफिक्स है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए इसकी तो प्रीफिक्स की हमने वैल्यू नहीं लिखी, वो वैसे ही साथ आ गया है। बच्चों ये 6.4 10⁻³ किलोमीटर आएगा। ये बड़ी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जानते हो आप क्या होती है? ये जो फिगर लिखा हुआ है 6.4 10⁻³, ये बच्चों ये हमारे जो अर्थ है वो सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में है, तो ये हमारी अर्थ के रेडियस की वैल्यू है, यानी अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस बनता है ये इसका रेडियस है। तो ये अर्थ के रेडियस की वैल्यू है। एक्चुअली ये वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। इसके बाद है 380,000 किलोमीटर, कन्वर्ट करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 3.8 10⁻³ हो जाएगी 5 किलोमीटर। 300,000,000,000 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए पॉइंट को हमने 3 के बाद लेकर आना है, तो 8 जीरोस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये भी फिगर जो है बच्चों ये लाइट की स्पीड की वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो उसकी ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया है। इसके बाद है सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में जो सेकंड्स हैं पहले तो उसकी वैल्यू निकाल लें। सेकंड को डेज को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 डे है, मल्टीप्लाई किया 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये टाइम आ जाएगा 86,400 सेकेंड। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, हमने 8 के बाद लेकर आना है, तो ऐसा करते हुए 4 डिजिट्स पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लाना पड़ेगा। इसलिए फिर 8.64 10 रेज पावर हो जाएगी 4 सेकेंड। ये इसकी कन्वर्जन कंप्लीट होगी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब था साइंटिफिक नोटेशन। आगे फिर 6 है, न्यूमेरिकल नंबर 6। ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, zero of the vernier scale is on the right to its main scale, such that fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale division. Find zero error and zero correction. बच्चों ये वैसे टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा कि जब वर्नियर कैलिपर्स के दो जार्स को ज्वाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो फिर अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो की राइट साइड पर आ जाए तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होता है। और इस पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है कोइंसाइडिंग लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो ये देखिए कोइंसाइडिंग लाइन नंबर है 4, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका आ जाएगा जीरो एरर। सो कोइंसाइडिंग लाइन है 4, एन की वैल्यू 4 और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर इक्वल टू आ जाएगा कोइंसाइडिंग लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, आंसर आ गया जीरो एरर का प्लस 0.04 सेंटीमीटर। ये प्लस का साइन इसलिए लिखा गया है कि बच्चों ये पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसकी करेक्शन उतनी ही माइनस हो जाएगी, इसकी पे जीरो करेक्शन हो जाएगी -0.04 सेंटीमीटर। एक सादा सी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं कि फर्ज करें आपके पास वॉच है और वो स्टैंडर्ड टाइम से 2 मिनट्स आगे उसका टाइम है, तो ये इसकी होगी पॉजिटिव जीरो एरर प्लस 2 मिनट्स, राइट। तो टाइम्स अगर वैल्यू से ज्यादा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू दे रही है कोई इंस्ट्रूमेंट, ये पॉजिटिव जीरो एरर तो एरर है, तो इसका मतलब आपकी वॉच में जो एरर है वो प्लस 2 मिनट्स है। आप उससे टाइम देखते हो, फर्ज करो 6:30 आप टाइम देखोगे, आपने टाइम देखा है, जब आपने करेक्ट टाइम बताना है तो फिर आप 6:30 में से जितनी एरर है वो माइनस करके बताओगे। तो आप करेक्ट टाइम अगर किसी को बताओगे तो आप बताओगे 6:28। इस तरह एरर अगर पॉजिटिव है तो उसकी करेक्शन नेगेटिव होती है, अगर एरर नेगेटिव है तो उसकी करेक्शन पे पॉजिटिव कर दी जाती है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है जी 1.7। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. Pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, 0.5 मिलीमीटर ओवर 50। इसकी पिच की वैल्यू आ गई 0.01 मिलीमीटर। ये एमसीक्यूज में भी पॉइंट आ सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की वैल्यू होती है 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है 1.8। Which of the following quantities have 3 significant figures? A पार्ट में है 3.0066 मीटर। इस क्वांटिटी में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल अप्लाई किया जाए तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। सेकंड वाली जो है 0.00309 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं 3, क्योंकि ये जो स्पेसिंग जीरोस हैं रूल के अकॉर्डिंगली ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। 5.05 10⁻⁻27 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और 301.0 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं।
एंडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होती है डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में। पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोस आएंगी एंड में जो लिखी होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ही में शामिल होती हैं। इसलिए फिर दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, वो पार्ट बी और सी में है। क्वांटिटी विच है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 0.00309 और दूसरी क्वांटिटी है 5.05 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद है जी क्वेश्चन 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये वैल्यूज हैं, हमने इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। तो हम यूं करते हैं कि एक साइड पर ये नंबर लिख लेते हैं, साथ में कॉलम में हम उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बता देते हैं। 1.009 मीटर अकॉर्डिंग टू रूल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 4 और 0.00450 इसमें ये जो शुरू वाली पॉइंट के बाद शुरू वाली जीरोस है ना, ये सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होती। 450 ये सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे 3, फिर 1.66 10⁻⁻27। तो रूल ये कहता है कि जब 10 साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू लिखी गई है तो 10 पावर से पहले जितने भी डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें 3 डिजिट्स नजर आ रहे हैं, इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। 2001 यानी 2001 सेकेंड, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 4। 10th जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत इजी। चॉकलेट रैपर is 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आगे इसकी लेंथ 6.7 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, ये आगे इसकी विड्थ w इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.4। कैलकुलेटर पर इसका आंसर आ जाएगा 36.18 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर निकालना है और यहाँ पर रूल मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रोसेस करें कैलकुलेशन में, फिर जो आंसर है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना होता है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे, देखिए ये लेंथ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है और विड्थ में भी 2 है। आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही में आ सकता है, उससे ज्यादा जो फिगर्स हैं उनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाना है, तो पॉइंट से पहले जो 36 है यहां तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो जाते हैं। पॉइंट के बाद 18 जो है इसको डिलीट करना है। जब 8 को डिलीट करोगे 1 की जगह 2 आ जाएगा। जब 2 को डिलीट करोगे, चूंकि ये 5 से लेस नंबर है जिसको डिलीट कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट 36 में तो कोई एडिशन नहीं होनी, बस ये डिलीट होकर आ जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया। फर्ज करें अगर लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, विड्थ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, तो फिर आप देखोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी वैल्यू में कितने हैं, वो 2 अगर हैं, फिर आंसर आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही में लाना था। ये बाकायदा रूल है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट फिर है जी एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन फिगर। फिगर इसमें दी हुई थी 1.8। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर फाइंड करने के लिए उन्होंने फिगर में हमें ये फिगर शो की हुई है, जीरो एरर। बच्चों ये फिगर मैं आपको दिखाता हूं जीरो एरर के लिए।
इस फिगर से जीरो एरर फाइंड करना था, और जीरो एरर फाइंड करने के लिए ये किया जाता है कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जार्स को कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है। उसके बाद देखिए ये नीचे वाली जो लाइन लगी हुई ना, ये वर्नियर स्केल की है, और ऊपर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें 0 और 1 बड़ा करके लिखा हुआ है, ये मेन स्केल की रीडिंग है। जार्स को मिलाने के बाद ये पोजीशन है कि जो वर्नियर कैलिपर की 0 है वो मेन स्केल की 0 के, हाँ ये है इसकी जीरो एरर फाइंड करने के लिए ये दिया हुआ है। बच्चों अब देखो जार्स को मिलाने के बाद वर्नियर स्केल की 0 जो है वो मेन स्केल की 0 के थोड़ा राइट साइड पर आ गई। ये देखिए मेन स्केल की 0 ये है और वर्नियर स्केल की 0 अगर तो इसके बिल्कुल सामने आ जाती फिर कोई एरर नहीं होना था। ऊपर वाली फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जार्स को मिलाया है और ये वर्नियर स्केल की 0 मेन स्केल की 0 के बिल्कुल सामने आ गई है। ये देखिए इसमें अब कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर जार्स को मिलाने के बाद वर्नियर स्केल की 0 जो है वो मेन स्केल की 0 के राइट साइड पर आ जाए, जिस तरह ये आया हुआ है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होती है। और पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, अब आप इस पोजीशन में देखो कि बच्चों ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन नंबर है जो मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, उसका नंबर काउंट कर लेना है। देखिए ये सबसे पहले ये लाइन नंबर है, वैसे जो ऊपर वाली वर्नियर मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, तो काउंटिंग आपने लेफ्ट से राइट की तरफ करनी है। ये पहली लाइन नंबर 0 है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 और ये लाइन नंबर 7। अब वर्नियर स्केल की 7th लाइन मेन स्केल की एक लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है, ये देखिए। तो अब इसका जीरो एरर हो जाएगा लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो लाइन नंबर है 7 मल्टीप्लाइड इसका लीस्ट काउंट है 0.01। फिर ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका जीरो एरर फाइंड करने के लिए जीरो एरर आएगा कोइंसाइडिंग लाइन नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01। इसकी वैल्यू बन गई प्लस 0.07। ये है इसका पॉजिटिव जीरो एरर, और ये याद है कि बाद में इसकी करेक्शन माइनस करनी पड़ेगी। बच्चों ये तो आ गई इसकी जीरो एरर। तो रीडिंग लेने से पहले जीरो एरर फाइंड कर लिया हमने। तो क्योंकि 7th लाइन कोइंसाइड हो रही है, 7 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट किया तो इसका जीरो एरर आ गया 0.07। और इसके बाद देखिए ये रीडिंग है जिसमें से आपने फिगर है जिसमें से रीडिंग पढ़नी है आपने। ये इसके वर्नियर स्केल होता है, ये वाला, ये जो स्लाइड कर सकता है आगे पीछे, और ये बड़ा जो है ये मेन स्केल है। तो हमने यहाँ से रीडिंग पढ़नी है कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग क्या है इस वक्त। यह काफी नीट एंड क्लीन फिगर आपको नजर आ रही है, वेरी गुड। देखिए मेन स्केल के ऊपर रीडिंग ये है, ये वाली मेन स्केल आपको नजर आ रहा है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4। तो वर्नियर स्केल से पहले पहले जो मेन स्केल के ऊपर आपको रीडिंग नजर आती है इसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। देख लें वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका जो ये जा शुरू है यहाँ पर, इससे पहले पहले मेन स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी है, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1.1, ये लाइन है 1.2, ये 1.3 और ये 1.4। हम इसको लिख लेंगे, मेन स्केल रीडिंग हम लिख लेते हैं 2.2 है, देख लेते हैं दोबारा, हाँ सॉरी इससे मिस्टेक हुई है बच्चा। ये मेन स्केल जो रीडिंग है ये वर्नियर कैलिपर की 0 लाइन से पहले पहले जो रीडिंग है वो पढ़नी थी, ये थोड़ी सी बताने में मिस्टेक हो रही थी। अब इसकी मेन स्केल रीडिंग है, ये देखिए वर्नियर स्केल की 0 लाइन से पहले पहले मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है, 2.2 आ रही है। तो मेन स्केल रीडिंग इसकी कौन सी होगी, 2.2 सेंटीमीटर। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि इसके बाद ये चेक करो कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन नंबर है जो मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड करती है। तो ये है लाइन नंबर 0 1 2 3 1 2 3 4 5,
जो कोइंसाइडिंग लाइन नंबर है वो 5 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 है बेसिकली जो कोइंसाइडिंग लाइन नंबर है। लेकिन चूंकि बुक में सिंप्लीफाई करते हुए उन्होंने लाइन नंबर 6 लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली लाइन नंबर 4 है जो कोइंसाइड करती है इस फिगर के अकॉर्डिंगली। ये आपने लिख लेना है कोइंसाइडिंग लाइन नंबर। एक्चुअल में यहाँ पर 4 आ जाएगा अगर फिगर को फॉलो करें। फिर नेक्स्ट फिर आपने देखना है कि वर्नियर रीडिंग कितनी है। वर्नियर रीडिंग होती है कोइंसाइडिंग लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग लाइन नंबर है 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करेंगे तो 0.01, ये वैल्यू बन जाएगी 0.04। और अब टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये मेन स्केल रीडिंग है इसको और ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग है इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ये वर्नियर स्केल रीडिंग और ये है मेन स्केल रीडिंग, दोनों को प्लस कर दें तो ये जो फिगर में एग्जैक्ट आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, हालांकि जो बुक में आंसर लिखा हुआ है वो 6 लाइन के साथ लिखा हुआ है। तो 2.24 आ जाएगा। ये आ गई इसकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एरर भी था, वो एरर की अब करेक्शन भी करनी है। हमें मालूम है कि इसमें एरर था प्लस 0.07। अब वो इसमें से अगर माइनस कर लें करेक्शन करने के लिए तो ये आंसर बन जाएगा 1.17। ये बच्चों फिगर के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये बनता है, हालांकि बुक में 6 कोइंसाइडिंग लाइन के साथ किया हुआ है। एनीहो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। ये मेन स्केल रीडिंग प्लस आपने करना है कोइंसाइडिंग लाइन नंबर, और कोइंसाइडिंग लाइन को अगर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वर्नियर रीडिंग आ जाती है। तो मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर स्केल रीडिंग को अगर आप प्लस कर दें तो ये ऑब्जर्व रीडिंग आएगी। अगर कोई एरर है तो इस ऑब्जर्व रीडिंग में करेक्शन कर लें, अगर एरर नहीं है तो फिर जो ऑब्जर्व रीडिंग है वही आपकी करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। इस तरह ये रीडिंग फाइंड की जाती है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1.2 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। तो अब इसके फिगर भी दी हुई है। लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर, और बाकी जीरो एरर कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स में जो जीरो एरर फाइंड की गई है वो मैं आपको बताता हूँ फिगर के साथ। फिगर दिखाता हूँ आपको कैसे फाइंड करते हैं। और तो ये देखिए फिगर में पहले मैं ये बता दूं कि ये स्क्रू गेज है और इसमें ये सर्कुलर स्केल है और ये इसका मेन स्केल होता है। तो सबसे पहले आपने जो इसका जीरो एरर फाइंड किया था उसके लिए उन्होंने ये फिगर दी हुई है। जीरो एरर फाइंड करने के लिए आपने इसको टाइट करना है, और जब इसमें स्टड और स्पिंडल आपस में मिल जाएं तो उस वक्त आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट पर है या लेफ्ट पर, अप है या डाउन है। तो इस फिगर में देखिए कि सर्कुलर स्केल की जो जीरो लाइन है, सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन वो इंडेक्स लाइन ये होती है, इंडेक्स लाइन। इससे अगर मैच करती है तो फिर तो कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर स्टड और स्पिंडल मिलाने के बाद सर्कुलर स्केल की जीरो ये इंडेक्स लाइन से अबव है या बिलो है तो फिर इसमें एरर होती है। उस एरर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं तरीका बता देता हूं। ये फिगर में देखिए, ये जब इसकी रोटेशन करते हैं तो बच्चों ये जो स्पिंडल है ये फॉरवर्ड मूव करता है और ये वायर है जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। खैर रीडिंग लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। जब इसको आपने टाइट किया तो ये गैप दरमियान से खत्म हो गया है, वो जो भी वायर है इसके अंदर प्लेस की हुई है। इस पोजीशन में फिर आपने देखना है कि इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग होती है ये सर्कुलर स्केल से पहले तक जितनी आपको डिवीजन नजर आ रही है, ये लाइन नंबर 0 है और इससे नेक्स्ट लाइन नंबर है 1 मिलीमीटर। तो हम इसलिए मेन स्केल रीडिंग को लिखेंगे 1 मिलीमीटर। उसके बाद आपने देखना है सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइडिंग द इंडेक्स लाइन।
तो सर्कुलर स्केल की वो लाइन जो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है, देखिए ये सर्कुलर स्केल है और इसकी लाइन नंबर 85 है जो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड हो रही है, तो ये कोइंसाइडिंग लाइन नंबर हम लिख देंगे 85। नेक्स्ट फिर आपने फाइंड करना है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आपने ये करना है कि कोइंसाइडिंग लाइन नंबर मल्टीप्लाइड कर देना है इसको लीस्ट काउंट से। कोइंसाइडिंग लाइन नंबर थी 85, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लीस्ट काउंट के साथ। 85 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट किया तो ये वैल्यू आ गई 0.85 मिलीमीटर और मेन स्केल रीडिंग थी 1 मिलीमीटर। ये मेन स्केल रीडिंग को और सर्कुलर स्केल दोनों रीडिंग्स को प्लस कर दें, ये ऑब्जर्व रीडिंग आ गई है 1.85 और फिर इसमें जीरो एरर है प्लस 0.24 मिलीमीटर। अब जितनी एरर है वो इसमें से माइनस कर लें करेक्शन करने के लिए, तो 1.85 माइनस करेंगे 0.24, ये एग्जैक्ट पे जो करेक्ट रीडिंग आ जाएगी वो 1.61 मिलीमीटर आ जाएगा। बच्चा ये जो जीरो एरर है ये कैसे फाइंड करते हैं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई है। एरर फाइंड करने के लिए आपने सर्कुलर ये जो स्केल है इसको रोटेट करना होता है और ये स्पिंडल जो है ये फॉरवर्ड मूव करती है। जब ये स्टड और स्पिंडल आपस में मिल जाएं उस पोजीशन में फिर आपने देखना है कि क्या सर्कुलर स्केल की जीरो इंडेक्स लाइन के सामने है तो फिर कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन इंडेक्स लाइन से बिलो है तो ये फिर पॉजिटिव जीरो एरर है। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने देखना है कि अब सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन नंबर इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है। तो ये देखिए लाइन नंबर 24 है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है और लाइन नंबर 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप लीस्ट काउंट के साथ, तो जब 24 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। ये है इसकी पॉजिटिव जीरो एरर और बाद में हमने जहां पर इसकी करेक्शन की है। नहीं हो जब आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे लैब में तो ये डिटेल के साथ प्रैक्टिकल किया जाएगा। बेसिकली ये प्रैक्टिकल्स हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं आते होते, प्रैक्टिकल्स में इनका यूज करना है आपने। तो ये इस तरह फिर इसको तैयार कर लेना है। एग्जांपल 1.4 है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट वैल्यू है 1.0088 सेकेंड, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 4। और अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो पॉइंट जो है वो 1 के बाद लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 1.008 10⁻² सेकेंड्स, फिर है 0.00580 किलोमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 3, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद स्पेसिंग जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी 5.8 10⁻³ जब पॉइंट लगा दें तो बिल्कुल फाइनल जो जीरो था बेशक आप ना लिखें, 5.8 10⁻³ किलोमीटर और 210.0 ग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 4 और इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 2.1 10⁻² ग्राम। इसके साथ ही बच्चों ये न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से 100% उम्मीद है कि जो कुछ आपको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और इसमें बहुत इजी लैंग्वेज आसान ज़बान में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। ये मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी, बहुत मुश्किल फार्मूले का रेफरेंस कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश ये है कि इतना आसान ज़बान में बोलकर आपको बताया जाए कि आप स्टूडेंट जो है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और आपका फीडबैक ही बहुत अच्छा फीडबैक आपका आ रहा है, बहुत इनकरेजिंग है मेरे लिए। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर हम इससे भी और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो अब इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।